नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 18। पूर्णं वर्ष सहस्रम में विषयान् सेवतो सकृत् तथापि चानुशवनम् तृष्णा तेषुपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् निर्द्वन्द्वो निरहंकारः चरिष्यामि मृगैः सह। दृष्टं श्रुतम् असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्। संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक्। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम् तदीयं पुरवे वयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्मात् आददे विगतस्पृहः। पूर्णं संपूर्ण वर्ष सहस्रम 1,000,000 वर्ष में मेरे द्वारा विषयों को शब्द रूप रस आदि को सेवतः सेवन करते हुए भोगते हुए असकृत निरंतर तथापि फिर भी च और अनुशवनम दिन प्रतिदिन तृष्णा विषयों को भोगने की लालसा तेषु उन विषयों में उपजायते बढ़ती ही जा रही है। तस्मात् इस कारण से एतां इस तृष्णा को अहं मैं त्यक्त्वा त्याग कर ब्रह्मणि ब्रह्म में परब्रह्म में भगवान श्री कृष्ण में आधाय लगाकर मानसम मन को निर्द्वंद्व द्वंद्वों को सहन करते हुए निरहंकार शरीर में आत्म भावना और शरीर के संबंधियों में मम भावना
इस अहंकार से शून्य होकर चरिष्यामि विचरण करूंगा, मृगई सह पशुओं के साथ, हरिण आदि के साथ। महाराज जजाति अपनी पत्नी देवयानी जी से यह गाथा गा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में यह प्रसंग एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रसिद्ध प्रसंग है। मनुष्य जाति को विषय भोगों से बचकर के भगवान कृष्ण का स्मरण भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इस बात की शिक्षा यह प्रसंग देता है। तो कल आपने सुना था महाराज जजाति यह कह रहे हैं कि विषयों को भोगने से विषय भोग की कामना का अंत नहीं होता है, बल्कि कामनाएं और बढ़ती जाती हैं। देखो, 1,000 वर्ष तक अपने पुत्र की युवावस्था लेकर के मैं निरंतर विषय भोग कर रहा हूं, फिर भी उन विषय भोगों में मेरी तृष्णा दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए तुम स्वयं प्रमाण हो, तुम्हारे साथ ही मैं रह रहा हूं, तो तुम्हें पता है कि किस तरह से विषय भोग की लालसा और बढ़ती जा रही है, कामना बढ़ती जा रही है। अतः हे प्रिय, तस्मात् एतम् अहम त्यक्त्वा, अब मैं इस तृष्णा को, विषय भोगों की लालसा को तुरंत छोड़ूंगा, त्याग दूंगा। तस्मादेतम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय मानसम। कैसे आप छोड़ पाएंगे इस तृष्णा को? तो महाराज जजाति कहते हैं कि मैं ब्रह्म में, परब्रह्म में, भगवान विष्णु में, कृष्ण में अपने मन को आधाय सम्यक रूप से रखूंगा। आज तक मेरा मन संसार के भोगों का चिंतन करता रहा, तुम्हारा चिंतन करता रहा और अनेक प्रकार से बहिर्मुख रहा, लेकिन ऐसे मन को मैं भगवान कृष्ण के सौंदर्य में, उनकी लीलाओं में, उनकी कृपा आदि के चिंतन में लगाऊंगा और लगा करके इस तृष्णा को त्याग दूंगा। महाराज जजाति बहुत सुंदर बात करें, जब तक भगवान के रूप आदि पर मन मोहित नहीं होता है, तब तक संसार के रूप की आसक्ति या भोग की वासना का त्याग कर पाना असंभव। अतः वे कहते हैं ब्रह्मणि मानसम आधाय एताम तृष्णाम त्यक्त्वा। कुछ लोगों का यह विचार है कि जब तक तृष्णा का त्याग नहीं होगा तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा, लेकिन यह बात उतना समीचीन नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि जब भगवान में मन लगता है तब तृष्णा का त्याग होता है। एक तरफ मन जब फंसेगा भगवान के चिन्मय गुणों में, उनके सौंदर्य में, उनके स्वभाव आदि के श्रवण कीर्तन में, तब अपने आप ही व्यक्ति संसार की आसक्ति पर छोड़ देगा। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं दक्षिण भारत में, जिनका नाम था कुलशेखर। वे राजा थे। एक श्लोक में कहते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के सौंदर्य में लगा हुआ है, उनके चरण कमल में लगा है, तो अब मैं जब स्त्री संग की याद करता हूं तो मेरे मुंह में थूक भर जाता है, थू निकलता है। कितना यह गर्हित विषय है। पहले
इन विषयों में मैं आनंद लेता था, विशेष करके स्त्री प्रसंग में। लेकिन जब से नव रस उद्गीर्ण करने वाले नित्य नवीन भगवान कृष्ण के सौंदर्य में मेरा मन लग गया है, तो जब कभी भी याद आती है स्त्री प्रसंग की तो मैं थू आता है, थुतकार आता है। इस प्रकार की बात कह रहा है। वो अपने जीवन का ही अनुभव लिखे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो महाराज जजाति कहते हैं कि अब मैं भगवान कृष्ण में मन को आधाय सम्यक रूप से धर दूंगा, रख दूंगा। उनके अलावा मेरा मन अब किसी का चिंतन नहीं करेगा। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि अभी कैसे मन रखेंगे वो अगले श्लोक में बताए हैं। श्रवण और कीर्तन द्वारा मैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में अब सुनूंगा भक्तों के मुख से और उन्हीं का गुण गाऊंगा। अपने आप मेरा मन उनमें लग जाएगा और भगवान श्री कृष्ण में मन को लगाकर इस तृष्णा का त्याग कर दूंगा। और निर्द्वंद्व, अब मैं द्वंद्व से प्रभावित नहीं होऊंगा। द्वंद्व का अर्थ होता है दो वस्तुएं जो सदा एक साथ रहती हैं, जैसे सर्दी गर्मी। आज सर्दी है तो कल गर्मी आना ही है, इसको द्वंद्व कहते हैं। सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, ये सब द्वंद्व कहे जाते हैं संसार में। और व्यक्ति हमेशा प्रभावित रहता है। कभी किसी कारण से इस संसार में उसे हर्ष होता है। हर्ष भी वह ठीक स्थिति नहीं है। सांसारिक सफलता से और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से जो हर्ष होता है, तो वह हर्ष भी आत्मा की गड़बड़ दशा का द्योतक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल हो गया है, अपने स्वरूप में नहीं है, तो कभी कभी वो हंसता भी है। लेकिन हंसने पर ऐसा नहीं कहा जाता है कि अब ये ठीक हो गया है। उसका रोना चाहे हंसना दोनों एक ही है। किसी का पुत्र पागल हो जाए और पिता देखे कि हंस रहा है तो क्या कहेगा कि अब ठीक हो गया है, बल्कि और चिंता करता है कि तो बहुत हंस रहा है, बेकार। तो इस तरह से सांसारिक सफलता से, सांसारिक सम्मान से और विषय भोगों की प्राप्ति से, किसी पद प्राप्ति से, धन प्राप्ति से जो हर्ष होता है, जीव को खुशी होती है, वह भी उसकी बद्ध दशा का ही द्योतक है, वो ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से शोक, विषाद, किसी सांसारिक के घाटे की कल्पना करके, किसी वस्तु की अप्राप्ति की भावना करके, या मान सम्मान नहीं मिल रहा है इसकी भावना करके जो उसे दुख होता है, इसको विषाद कहा जाता है। यह शोक और हर्ष दोनों बेकार है। भगवान गीता में कहते हैं हर्षा मर्ष भयो जो गए, जो मुक्त, जो हर्ष और विषाद से भी मुक्त रहता है। हमेशा भगवान इन शब्दों का प्रयोग किए हैं। आत्मा की प्रसन्नता कोई और चीज है और मन की अनुकूल भावना को सुख हर्ष कहा जाता है। यह जीव की पागलपन की दशा है वास्तव में। तो महाराज जजाति कहते हैं कि अब मैं द्वंद्व से मुक्त हो जाऊंगा, निर्द्वंद्व। चाहे मेरा अपमान हो और चाहे मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिले, मैं दोनों को एक समान समझूंगा। जैसे सपना में यदि किसी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, पूरा कैश नोट से मिल जाए, और सपना में किसी दिन उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी है सब कोई हर ले या आग लग जाए, जल जाए सपना में, तो उसे रुपये की प्राप्ति और जाना दोनों एक समान है।
क्योंकि जगने पर जागे हानि न लाभ कछु तिमी प्रपंच जिए चलो। जगने पर न हानि है न लाभ। जब तक जीव को अज्ञान है, इस शरीर को मैं मानता है और भगवान कृष्ण में मन नहीं लगा है, तब तक वो यही सोचता रहेगा हमको ये प्राप्त हुआ। ये सपना ही है वास्तव में। जीव जागो गोरा चांद बोले, कतर निद्रा जाओ माया पीछा चिर को। यह स्वप्न की ही अवस्था है। जो भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होता है, जब मन उनमें रमता है, तब जीव वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जैसे सपने से कोई जगा दिया जाए तो वो व्यक्ति स्नान करेगा, खाएगा, पिएगा, तो जागृत जीवन में जो कर रहा है तो वह सत्य है। मैं सांसारिक दृष्टि से कह रहा हूं इस बात को। वैसे तो जग करके हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वह भी एक सपना ही है आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन ये द्वंद्व रहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी सोया है और सपना देख रहा है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गया है और कई लोगों को, कई सांसदों को कई डिपार्ट बांट रहा हूं, लेकिन जगने के बाद न अपनी कुर्सी है न उनकी है, कुछ नहीं, सब समाप्त। और इसी तरह से बहुत भारी अपमान, कोई सपना में गाली दे दिया खूब, लेकिन जगने के बाद न गाली है न गाली देने वाला है, न हम थे वहां, कुछ नहीं था, तो बेकार। तो इस प्रकार महाराज जजाति कहने का मैं निर्द्वंद रहूंगा। हमारा कोई अपमान करे या मान करे, मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। या सर्दी गर्मी सुख दुख कुछ भी हो, सबको मैं मिथ्या समझूंगा, क्योंकि मेरा मन भगवान के रस में विभोर रहेगा और निरहंकार। फिर प्रश्न उठता है कि आप कैसे निर्द्वंद हो जाएंगे। महाराज जजाति कहते क्योंकि मैं भगवान में मन लगा करके निरहंकार हो जाऊंगा। निरअहंकार, अहंकार का मतलब होता है एक फाल्स अहम का निर्माण। मैं देह हूं, वास्तव में आत्मा, ये जीव आत्मा, यह देह नहीं है, देह में है। जैसे हम लोग कार में बैठते हैं तो हम कार नहीं है, कार में है। हम किसी घर में रहते हैं, घर नहीं हो जाते हैं। आज इस घर में है वो घर छोड़ करके चले जाएंगे। तो अगर घर ढह जाए, मान लीजिए नगर पालिका उस घर को ढहा दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें दब करके मर गए, ढह गए, हम दूसरे घर में रहते हैं। 84 लाख प्रकार का एक घर है, डिजाइन है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, परंतु अज्ञानवश वो अपने को नहीं जानता है और अपना जो वास्तविक संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको नहीं जानता है। और उस संबंध के अनुसार जो उसका कर्तव्य बनता है उसको भी भूला है। भगवान को भूला है, अपने कर्तव्य को भूला है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। तो इसको कहा गया है अहंकार। मैं यह देह हूं और देह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं या लोग हैं वो मेरे हैं। अहम ममेति, मैं यह हूं और ये मेरे हैं, मेरी ये इज्जत है, मेरा ये स्टैंडर्ड है, मैं इस गांव का हूं, मैं सूरत का हूं या दिल्ली का हूं या न्यूयॉर्क का हूं, या मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं। ये सब अहंकार कहा जाता है। जीव वास्तव में किसी भी जाति का नहीं है, वह कृष्ण का है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति कह सकता है कि यह व्यक्ति मेरा है, केवल कृष्ण का अधिकार है कहने का कि यह मेरा है। तो कहते हैं इस जीव जगत में जितने भी जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। मम एवं ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। मम एवांश, और कोई किसी का नहीं है।
व्यवहार में भले व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, अरे हम देह ही नहीं है तो और कौन हमारा होगा। इसको अहंकार कहा गया है। देह में आत्मभावना और देह से संबंधित वस्तुओं में आत्मीय की भावना, मम भावना, यही समस्त द्वंद्वों से विचलित होने का कारण है। व्यक्ति सोचता रहता है हमेशा इसी तरह अपने को देह मान करके ही कुछ भी विचार करता है। यह घोर अज्ञान की दशा है जीव की। तो मैं अहंकार निकाल दूंगा, भगवान में मन लगाने से मेरा अहंकार चला जाएगा, मैं देह को मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने स्वरूप को समझ लूंगा और उसके अनुसार मैं भगवान की भक्ति करूंगा, उनका नाम कीर्तन करूंगा, उनकी कथा सुनूंगा, इस तरह से मैं सुखी होऊंगा। इस पर एक प्रश्न उठता है कि आप भगवान में कैसे मन लगाएंगे, क्या उपाय है आपके पास? तब महाराज जाति अगला श्लोक कहते हैं, दृष्टम श्रुतम असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संदिशेत् संस्कृतिम चात्मनाशं च तत्र विद्वान स आत्मद्रेक। देखो, एक प्रकार से उपदेश भी कर रहे हैं और उपदेश के द्वारा अपने को ये बता रहे हैं कि मैं इस विधि से भगवान में मन स्थिर कर दूंगा। क्या है? दृष्टम श्रुतम असद बुद्ध्वा, देखे और सुने हुए पदार्थों को या लोगों के बारे में जो भी सुनूंगा देखूंगा तो असत है ही, ये क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, अनित्य है, सब समय नहीं रहेगा। तो मैं भगवान में मन लगाने के लिए इसको देखना आज से चालू करूंगा। जो भी देखूंगा कहूंगा ये अनित्य है और ये जड़ है, दुख का कारण। दृष्टम, तुमको इतना दिन देखा हूं, 1000 वर्ष से साथ में रह रहा हूं, लेकिन आज से मैं यही मानूंगा कि तुम कुछ नहीं हो, सपना में मिली हुई एक औरत हो। अब मैं जग गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में एक पद है, अबलव नशानी अबना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसई हो। अब मैं जग गया और अब राम की कृपा से भव निशा, संसार की रात समाप्त होगी है और जागे पुनि न डसई, अब मैं जगा रहूंगा, अब नहीं सोऊंगा, अब नहीं सोऊंगा। तो जगना क्या है कि इस देह में जितनी भी इंद्रियां हैं इनको मैं अब यही शिक्षा दूंगा कि राम को छोड़ करके कहीं मत जाओ। अपनी जिह्वा को ये शिक्षा दूंगा कि भगवान राम के प्रसाद को ही खाओ और कोई दूसरी वस्तु मत खाओ। नासिका को शिक्षा दूंगा कि तुम श्री राम के चरण कमल पर चढ़ाए हुए पुष्प की गंध केवल सूंघो, या तुलसी की गंध सूंघो और कुछ नहीं। और अब मैं वैष्णवों के चरण कमल का स्पर्श करूंगा, अपने स्पर्श इंद्रिय को उसमें लगाऊंगा और भगवान पर अर्पित किए गए वस्त्र को ही धारण करूंगा अपने ऊपर के अंगों में। और आंखों को रोकूंगा, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो। दूसरे को देखने में आंखों को रोकूंगा और सिर झुकाऊंगा तो केवल आपको सिर झुकाऊंगा। जहां तहां सबको सिर झुकाना, सलाम करना, ये जीव की उचित दशा नहीं है। वास्तव में प्रणाम के विषय हैं भगवान, भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। ये प्रश्न हो सकता है तब गुरु और माता पिता आदि को न प्रणाम किया जाए। गुरु और माता पिता को प्रणाम क्यों किया जाता है? वास्तव में वह प्रणाम भी श्री कृष्ण को ही किया जाता है।
और शिवरात्रि है तो भगवान शिव के एक वक्तव्य से ही ये बात सिद्ध है। एक बार इनके ससुर जी यज्ञ किए थे, नहीं प्रजापति लोग यज्ञ किए थे, और उस यज्ञ के अध्यक्ष थे दक्ष प्रजापति। वो इतना एक्सपर्ट थे संसारिक कार्यों में, ये यज्ञ आदि करने में भी, प्रजा उत्पन्न करने में, कि ब्रह्मा जी ने उनका नाम ही दक्ष रख दिया, एक्सपर्ट, निपुण। उस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा जी आए और भगवान शिव भी आए थे। प्रजापतियों ने इनवाइट किया था उनको। तो सभा में जब दक्ष प्रजापति आए तो जितने भी सभासद थे यज्ञ में भाग लेने वाले सब खड़े हो गए। उनका बहुत बड़ा प्रकाश था, तेज था, और वे अपने पिताजी ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके थोड़ी देर खड़े रहे कि हमारा दामाद हमको प्रणाम करेगा। दक्ष ससुर थे भगवान शिव के। लेकिन दक्ष के मन में इस बात का दुख था कि सब इसको प्रणाम करते हैं हमारे दामाद को, और हमको इतना मान नहीं मिलता। कम से कम ये दिखाना चाहते थे कि जनता के सामने मेरा दामाद हमको प्रणाम किया। लेकिन जब दक्ष सभा में आए तो भगवान शिव मन ही मन दक्ष के हृदय में रहने वाले भगवान वासुदेव को प्रणाम किए। वे स्वयं अपनी पत्नी से इस बात को कहे हैं, पार्वती जी सती से। लेकिन बहिर्मुख दक्ष प्रजापति नहीं जाने इस बात को, तो वे अपने पिताजी को प्रणाम किए और इसके बाद सामने बैठे, देखे शिव जी बैठे हैं बिल्कुल। इस पर दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि इसको यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, आज से नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, अपनी पुत्री का विवाह इस पिशाच से कर दिया। देखते हैं क्या रूप लेकर के आया है। सब लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आए हैं, तो यह बस ऐसे चिथड़ा पहन करके आ गए। ऐसे ही यज्ञ में आया जाता है। कभी भी साबुन लगाया न साफ किया शरीर को, केवल चिता की भस्म लगाता है, और इसको सोना चांदी नहीं जुट रहा है, हड्डी का गहना पहनता है। देखिए गहना, और कहीं से सांप पकड़ करके लगा लिया है कंठ में। इसको सभा में बैठने की तो कोई बुद्धि नहीं है। घर द्वार नहीं बांधा है कहीं भी, बस श्मशान में रहता है। देखिए इसकी बुद्धि देखिए। अब दक्ष प्रजापति की जब दोष दृष्टि हुई तो भगवान में जो भी गुण थे उसको अवगुण कहने लगे। भगवान शिव में ये सब भूषण है, दूषण नहीं है, लेकिन अब दोष बुद्धि हो गई तो सब कहने लगे। अरे भगवान शिव मान लीजिए श्मशान में रहते हैं, घर नहीं बांधे, तो इनका गुण है ना। संसार के ईश्वर है, मालिक है, लेकिन अपने लिए एक भी फ्लैट नहीं बनाए, कुछ भी नहीं। इस पेड़ के नीचे रहते हैं, बरगद के नीचे रहते हैं। यह गुण है ना। आज कोई है ऐसा रहेगा पेड़ के नीचे? एक भिखारी भी कम से कम झोपड़ी बना लेता है ना। लेकिन विश्व के ईश्वर होकर के और वृक्ष के नीचे, झाड़ के नीचे रहते हैं, यह गुण है वास्तव में। और कहीं झगड़ा नहीं, कहीं कि हमारा प्लॉट है, ये है, वो श्मशान में रहते हैं। तो आत्मा राम है। और सांप को पकड़ करके अगर मान लीजिए अपने गर्दन में रखते हैं तो ये उनकी विशेषता है। क्यों वो सोना धारण करे, सिकरी बनवावे और रोज चोरी जाने का भय रहे तो सांप लगा ले, और हड्डी का गहना पहन के, प्लास्टिक तक का नहीं, सोना चांदी आदि की बात तो बहुत दूर है। और शरीर पर क्या लगाते हैं? चीता की राख, ताजा जलाए गए मुर्दा की राख को लगाते हैं।
एक बार उज्जैन में कुंभ का मेला लगा था, तो वहां जाना हुआ। हम कई भक्त इस्कान के गए महाकालेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। तो वहां पर एक पत्थर के कटोरी में भस्म रखा हुआ था। दूसरे लोग कह रहे थे ये प्रसाद है महाकालेश्वर जी का, इसको लगाइए, इसको लगाइए। तो सब लोग लगाने लगे। मैं कहा नहीं नहीं, इसमें मेरा अधिकार नहीं है लगाने। मैं सुन लिया उसके पहले कि प्रतिदिन रात में जलाए हुए मुर्दे की ताजी राख महाकालेश्वर जी लगाते हैं। एक भक्त पूछ दिया कि भगवान शिव रोज किसी न किसी को मार ही देते हैं क्या? तो नहीं नहीं, वो नहीं मारते हैं, लेकिन लोग मरते ही रहते हैं। जैसे काशी जी में देखिए मणिकर्णिका घाट पर तो प्रतिदिन सैकड़ों आदमी जलाए जाते हैं, मरते ही रहते हैं। उसमें संडे आदि का भी कोई हॉलीडे छुट्टी आदि नहीं है। मरने में जमराज का ऑफिस बंद नहीं रहता है, रोज मरना है। मैं जब सुना कि ऐसे भगवान शिव लगाते हैं तो हमने कहा नहीं, हमारा अधिकार नहीं है टच करने का, मैं नहीं लिया। जो भी हो, इस प्रकार से भगवान शिव का लोकोत्तर व्यवहार है वो परम मंगलमय है। भेष अमंगल का है, लेकिन उनका नाम, उनकी लीला, उनका दर्शन सबका मंगल करता है। तो दक्ष प्रजापति इस तरह से बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। अंत में भगवान शिव की तरफ से नंदीश्वर जी बोलने लगे, इधर से भृगु जी बोलने लगे, बड़ा बहस हो गया। लेकिन भगवान शिव उठ करके चल दिए कि झगड़ा कौन करे। तो इस तरह से दक्ष प्रजापति शिव जी को बहुत गाली दे रहे थे, बहुत प्रकार से, लेकिन वे सब सहन कर लिए। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान शिव ने कोई संग्रह नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं भूल गया किस बात से ये प्रसंग लाया। तो बताइए कौन बात से ये बात आ गई? हाँ, जजाति महाराज का चल रहा था, कौन वाक्य से लिंक हुआ? हाँ ठीक, धन्यवाद। प्रणाम किसको किया जाता है? प्रणाम वास्तव में सबके हृदय में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण को किया जाता है। इसी से आपने देखा होगा, हमारी भारतीय परंपरा है, उधर अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो दूसरा भी प्रणाम कह करके ही उत्तर देता है। वह उसके हृदय में रहने वाले वासुदेव को प्रणाम कर रहा है और वह व्यक्ति उत्तर देता है तो उसके हृदय में रहने वाले वासुदेव को प्रणाम करता है। भगवान शिव ने कहा है अपनी पत्नी से, सती जी से, जब कही कि आप क्यों नहीं प्रणाम किए, तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि मैं ये हाड़ चाम को प्रणाम नहीं करता, ये हड्डी है, चाम है, ये तो जीव का भी स्वरूप नहीं है, इसको मैं प्रणाम नहीं करता। मैं प्रणाम करता हूं सबके हृदय में रहने वाले श्री कृष्ण को। वसुदेव विशुद्ध सत्व को कहा जाता है, उसमें जिनका प्राकट्य होता है उनको वासुदेव कहते हैं। तो मेरे प्रणाम के विषय भगवान वासुदेव हैं, यह बात है। तो गुरु में भी भगवान को ही देकर प्रणाम करना चाहिए। इसी कारण से गुरु लोग भी शिष्य को प्रणाम करते हैं, जरूर मन ही मन में भावना करते हैं कि भगवान इनके हृदय में है। तो प्रणाम के विषय केवल भगवान है, कृष्ण है, और कोई नहीं। जैसे वो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, तो उसमें उन्होंने जोड़ा नहीं कि माम च पितरम च गुरुम च, ऐसा कुछ रखे नहीं है, मुझे प्रणाम करो। तो प्रणाम के विषय है भगवान। ये बात कैसे आई थी?
प्रणाम करने के बाद इस प्रसंग में मुझे एक कथा याद आती है। एक मौलवी जी थे, वो कहते थे कि अल्लाह ने हमको 2 गुण बहुत दिया है। उनको धन्यवाद देता हूं कि हमें 2 विशेषता अल्लाह ने दिया है। क्या? कि मेरी स्मृति शक्ति बहुत तगड़ी है। एक तो खुदा ने ये दिया है, बहुत तगड़ी हमारी स्मृति शक्ति है, और दूसरी विशेषता वो याद नहीं है। दूसरी विशेषता मेरी क्या है, क्या भगवान ने दिया उसकी याद नहीं है। तो क्या पहली विशेषता भी तो कुछ नहीं हुई ना। तो स्मृति शक्ति बहुत बलवान है और दूसरी बात ही याद नहीं आ रही है। वही हालत मेरी है वास्तव में। अभी लिंक भूल गया मैं। तो जो भी हो, तो महाराज जजाति ये कह रहे हैं कि देखे और सुने गए समस्त पदार्थों को और लोगों को असत बुद्धवा, मैं असत समझूंगा, अनित्य सपना जैसा व्यर्थ समझूंगा। और इसलिए किसी भी व्यक्ति को देखे हुए और सुने हुए विषयों का न अनुचिंत चिंतन न करे। देखे, मान लीजिए दृष्टि तो पड़ ही जाएगी, जा रहा है तो कितना आंख बंद करके रहेगा, लेकिन जानबूझ करके न देखे, आंख गड़ा करके न देखे या बहुत ध्यान से, नहीं तो वो वस्तु चित्त में छा जाएगी। तो देख करके मैं उसे असत समझूंगा। और सुनी हुई भी बात, सुनता है आदमी बहुत बहुत बात, स्वर्ग की बात। तो स्वर्ग की बात इस समय कौन सुनता है? अब केवल अमेरिका की बात, इधर ऑस्ट्रेलिया की बात, इधर की बात, या बॉम्बे के बॉलीवुड की बात, सिनेमा की बात सुनता है और देखता भी। अब तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी देखने की हो गई टेलीविजन पर, दृष्टम और श्रुतम। राजा आदि के विषय में सुनता है, मंत्रियों के विषय में सुनता है, या अभिनेताओं के विषय में सुनता है। तो एक मन में भावना उत्पन्न होती है, हमें वो चाहिए, इसकी इच्छा होती है। लेकिन महाराज जजाति कह रहे हैं कि दृष्टम श्रुतम असद बुद्धवा, मैं देखे और सुने हुए पदार्थों को बिल्कुल मिथ्या समझूंगा। और इस शिक्षा भी दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखे और सुने पदार्थ को मिथ्या समझना चाहिए और उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, और न संविषेद, और न उसे भोगना चाहिए। चिंतन भी न करे मन से और इंद्रियों से भोगे भी मत। क्यों? क्या उसमें हानि है? संस्कृतिम च आत्मनाशम च, क्योंकि इसमें आत्मा का नाश है। जीवात्मा का जो सहज सुखमय स्वरूप है, उसकी उपलब्धि जीव को नहीं होती है, वह लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, दुख में पड़ जाता है। और संस्कृति में जन्म मरण में प्रभावित होने लगता है। जन्म मरण उसका चालू रहता है, कभी भी जन्म नहीं रुकता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेना पड़ता है और शरीर छोड़ना भी पड़ता है। और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का भयावह दुख है। इसको संस्कृति कहा जाता है या संसार। तो विषयों को देखने और सुनने पर ये भावना जरूर करनी चाहिए कि ये असत है, दुखद है, अनित्य है, सदा मेरा साथी नहीं है। तो यहाँ पर तत्कालिक अर्थ इसका क्या होगा? व्यक्ति देखता है बहुत से पदार्थ, देखने में अपनी पत्नी को देखता है या किसी स्त्री को देखता है, और सुनता है कई प्रकार की बातें। तो देखे और सुने हुए को असत समझना। जैसे मैं उदाहरण दिया था, कैसे? जैसे सपना जैसे कि यह थोड़े देर के लिए है, वास्तव में ये नित्य संबंध नहीं है, सब झूठा है। और झूठा है परंतु दुख देने वाला है, ये भी बात है। एक तो अनित्य है, लेकिन जब तक दिखाई दे रहा है तब तक दुख देने वाला है। संस्कृतिम च आत्मनाशम च, ये आत्मा का नाश कर देता है
आत्मा के सुख का पूरा हनन कर देता है और उसको अनेक शरीरों में ले जाता है, दुख में डाल देता है। सुख का हनन कर देना ये है आत्मा का नाश, और दुख में डाल देना उसको ये है संस्कृति, संसार। तत्र विद्वान आत्मद्रित। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये विषयों का चिंतन और विषयों को भोगना, देखना, सुनना, खाना, पीना, टच करना, ये संस्कृति और आत्मनाश का कारण है, इसको जो विद्वान जानता है स आत्मदृक, वही आत्मद्रष्टा है, वही भगवान को ठीक ठीक देख रहा है और अपने को देख रहा है, आत्मद्रष्टा। बाकी सब लोग केवल देह दृष्टा है, देह को देखते और देह के सुख को ही मूर्खता बस अपना सुख मान लेते हैं। देह के सुख को, जैसे देह कुछ खाकर, पहन करके, किसी का स्पर्श करके और सुखी होता है, मतलब मन एक अनुकूल भावना करता है कि मैं सुखी हो गया, ये हो गया, हो गया, लेकिन ये भ्रम है। और देह के सुख और स्वच्छंद, मैं स्वतंत्र हूं, मैं ठीक हूं, मैं ये हूं, इस प्रकार की जो बात देखता है कि इसके कारण केवल जन्म मरण का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, आत्मा दुख में ही रहता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता, ऐसा जो देखता है वही आत्मदृष्टि, आत्मदर्शी, अपने को देखने वाला। और बाकी बोका लोग केवल देह देखते, देह, बस देह सुखी रहना चाहिए और आत्मा की पूरी अधोगति हो। आत्मा तो मरेगा नहीं, किसी भी दुख में पड़े, यही इसकी विशेषता है। न जायते मृत्यते वा कदाचित, मरेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी जीवित है पर उसको अनेक प्रकार का रोग हो, कष्ट हो, तो उस जीने से फायदा क्या है? ये आत्मा नहीं मरेगा। भगवान गीता में कई बार कहते हैं कि आत्मा मरता नहीं है। इसको शस्त्र भी काटे तब भी नहीं मरेगा, शस्त्र काट ही नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, आग नहीं जला सकती है इसकी। आत्मा इस तरह से मिले, परंतु आत्मा एक व्यक्ति है जिसका वास्तविक सुख है भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आना। तो श्री कृष्ण से जब दूर रहता है जीव, उनसे संबंध नहीं करता, तो वह अनेक प्रकार के दुख में पड़ा रहता है। यही आत्मा का नाश और उसका संसार। आत्मदृष्टा व्यक्ति समझता है अपने सुख को कि हमारा वास्तविक सुख क्या है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा है, कार चला रहा है, तो पेट्रोल पंप पर कार को ले जाए, गैस स्टेशन पर, उसमें पेट्रोल डलवा दे और वह मूर्खता बस ये समझ ले कि मेरा भोजन हो गया, मैं पी लिया। मान लीजिए कार के भोजन को ही वो अपना भोजन मान ले और न खाए तो मरेगा कि नहीं? भूख तो रहेगी ही। अथवा उससे भी ज्यादा बेवकूफ आदमी कार के भोजन को, पेट्रोल को खुद पी ले। कार का जो भोजन है वो स्वयं अपना भोजन समझ रहा है, तो मरेगा, दुख में पड़ेगा। इस तरह से एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे पिंजड़ा में पक्षी बंद रहता है, वो भूख से व्याकुल होकर के चे चे करता है, और कोई मूर्ख आदमी पिंजड़े पर भोजन की पालिश करने लगे, चारों तरफ सजा दे, रेशमी कपड़ा से ढक दे पिंजड़ा को, केज को, और पिंजड़ा का श्रृंगार करे सोना से, सब चीज से, और बाहर भी रख दे भोजन, पक्षी को न मिले, और वह मूर्ख ये समझ ले कि पक्षी का भोजन हो गया, अब ये सुखी हो जाए। तो पिंजड़ा का श्रृंगार और पिंजड़ा का पालिश करना ये पक्षी का भोजन नहीं है। हम लोग शरीर पर चाहे मान लीजिए करोड़ों रुपए का गहना पहन ले, कपड़ा सबसे महंगा पहने, और भोजन मतलब शरीर के दृष्टि से बोल रहे, और सब कुछ मिले लेकिन भोजन न मिले, तो शरीर तो बिल्कुल दुखी होता जाएगा, क्षीण हो जाएगा, मर जाएगा।
तो इसी तरह से शरीर को सजाए कोई व्यक्ति सब तरह से, परंतु आत्मा का भोजन न मिले। आत्मा का क्या भोजन है? आत्मा का भोजन है भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में होना, बस। जैसे मछली का भोजन है जल, जल में रहना ही उसका जीवन है मछली के लिए। मछली को जल से अलग करके उसको सुखी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति मूर्खतावश मछली को बाहर करे, क्या सोचकर कि बेचारी जल की गुलामी सह रही है, जल की पराधीनता में है, या ये उब गई होगी बाहर पानी में, ये उब गई होगी, इसको थोड़ा हवा में करना चाहिए, फ्री हवा में और किसी पार्क में ले जाकर के इसको घुमाना चाहिए, और इसे बासमती राइस का भात खिलाना चाहिए या खीर खिलाना चाहिए, और इसे खूब सुंदर गीत सुनाना चाहिए, टीवी ऑन करके ये सुन ले। जल से बाहर करके मछली के लिए कुछ भी किया जाए, क्या वो सुखी हो सकती है? कभी नहीं सुखी होगी। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग ये कहते हैं कि ये भगवान भगवान कह करके लोग भगवान की अधीनता क्यों स्वीकार करते हैं? कृष्ण के अधीन क्या रहना है, दास क्यों बनना? लोग कहते हैं तुम ये भावना करो कि तुम खुद ही भगवान हो। ये भावना करने से थोड़े हो जाता है। खुद ही भगवान हो ये सोचो, बस भगवान हो जाओगे, यह मूर्खता है। भगवान के शरण में रहना ही जीव का जीवत्व है, वो उसी से सुखी रहेगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण में एक और बाधा। भगवान के शरण में रहना यही वास्तविक सुख है, यही वास्तविक आनंद है। जीव वास्तव में जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कोई कहे कि माँ के अधीन क्यों रहोगे, जाओ जाओ घूमो, तो क्या घूमेगा? कहीं भी मर जाएगा धक्का खा करके बिना भोजन के। माँ के गोद में रहना ये माँ की अधीनता नहीं है, ये पराधीनता नहीं है। वास्तव में माँ का स्वभाव ऐसा है कि वो बच्चे का शरण है, बच्चे उसकी शरण में रहता है, सुखी रहता है। तो इस तरह से भगवान सबके शरण है, उनकी शरण में रह करके ही जीव सुखी हो सकते हैं, और किसी भी दूसरे उपाय से नहीं। तो विषयों को भोगने में और उनके चिंतन में, उनके विषय में बोलने से आदि से, सुनने से और भोगने से जीव को जन्म मरण में ही रहना पड़ता है, और जीव निरंतर दुखी रहता है। एक तो उसकी अवस्था बदलती रहती है, कई प्रकार के कंडीशन में जाता रहता है, और दुख निरंतर लगा रहता है। दुखालयम अशाश्वतम। तो महाराज जजाति इस तरह से कह रहे, अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, दृष्टि तो पड़ ही जाएगी, या कोई वर्णन कर देगा जबरदस्ती तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं सुने और देखे पदार्थ को बिल्कुल असत समझूंगा, अनित्य मिथ्या समझूंगा। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम तदेयं पुरवे वयः दत्त्वा स्वाम जरसं तस्माद् आददे विगतस्पृहः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार अपनी जाया से, अपनी पत्नी से महाराज जजाति कह करके, इति उक्तवा जाया, जाया से यह कह करके, और पूर्वे अपने पुत्र पुरु को तदीयम वयः दत्त्वा, उनकी जवानी दे दिए। ये कह करके जवानी दे दी अपने पुत्र के, उसी की जवानी थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते तदीयम, कोई ये अपनी जवानी नहीं दी, उसी की जवानी लौटाए। कितने वर्षों के बाद? 1 सहस्त्र वर्ष के बाद लौटाए। और तस्मात्
स्वान जरसम, अपनी जरा अवस्था को, अपनी बुढ़ापा को आददे, ले लिए। अपने बच्चे को जवान बना दिए, उसकी जवानी लौटा दिए और अपनी बुढ़ापा उससे ले लिए। केवल संकल्प करते ही ऐसा आदान प्रदान संभव था श्रीपाद शुक्राचार्य की कृपा से, उनकी कृपा से संभव। जब ये संकल्प किए कि हमारे पुत्र की जवानी उसके पास चली जाए और मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो तुरंत ही बूढ़े हो गए वे और लड़का बिल्कुल युवक हो गया। विगत स्पृह, ऐसा कैसे किए, कैसे वे जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिए? क्योंकि विगत स्पृह, विषय भोगों को, विषयों को भोगने की कामना उनकी समाप्त हो गई थी। विगत स्पृह, विगता स्पृहा जैसे स, उनकी स्पृहा चली गई थी। अब भगवान में मन लग चुका था पूरा पूरा, और भगवान का रस मिल रहा था, इसलिए संसार को भोगने की लालसा नहीं थी। संसार को भोगने के लिए वे जवानी लिए थे अपने पुत्र की, और आज लालसा चली गई तो अपनी ही इच्छा से लौटा दी। बेटा मांगने नहीं गया कि अब हमारी जवानी लौटा दीजिए और आप बूढ़ा हो जाइए, अब बहुत दिन सुख भोग लीजिए। पुत्र नहीं कहने गया, महाराज जजाति स्वयं ही बुलाए अपने 5 पुत्रों को, अपने सारे मंत्रियों को, और जो भी वरिष्ठ सदस्य थे अपने परिवार के और देश के मान्य लोग, उनको बुलाए। वो भरी सभा में उन्होंने गुरु को बुलाया और कहा, बेटा तुम अपनी जवानी ले लो और मेरी बुढ़ापा दे दो। तो कहते ही महाराज जजाति फिर वृद्ध हो गए और पुरु युवक हो गए, बिल्कुल 16-17 वर्ष के लड़के के समान हो गए युवक। और महाराज जजाति भी जब जवान हुए थे तो वैसे ही वो 25 के अंदर 15 से बाद 15 और 25 के बीच की जो अवस्था होती है उसी रूप में रहते थे। ये व्यवस्था थी। और 1000 वर्षों के बाद भी उनकी इंद्रियों में कोई शिथिलता नहीं आई। आंख उतनी ही देखती थी, कान वैसे ही सुनता था, देह का कोई भी अंग शिथिल नहीं हुआ था। और इस तरह से उन्होंने विषयों का भोग किया था। लेकिन अब जब भगवान का अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, महाराज अम्बरीश की कथा सुन करके, उनकी भक्ति सुन करके, तब विगत स्पृहा, उनकी स्पृहा चली गई और इस तरह से उन्होंने अपनी बुढ़ापा ले लिया। और अब वे देने लगे पुत्रों को राज्य। दिशि दक्षिण पूर्वश्याम द्रुहिम दक्षिण तो जदुम। पूर्व और दक्षिण दिशा दोनों को मिला करके, जैसे ये बर्मा है या बंगाल उधर और उड़ीसा, बिहार, तो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। तो और दक्षिण और पूर्व दिशा, दिशि दक्षिण पूर्वश्याम द्रुहिम, द्रुहिम को दिए अपने बेटा। 4 बेटा है ना वो पूर्व के अलावा, तो दक्षिण और पूर्व दिशा दिए द्रुहिम को, और दक्षिण तो जदुम, और जदु को दक्षिण भारत का राज्य दिए, दक्षिण दिशा। और प्रतीचिम तुर्वसुम चक्र उदीच्यम अनुविश्वरम, और पश्चिम दिशा तुर्वसु को दिए तथा उत्तर दिशा का ईश्वर अनु को बनाए। यह ईश्वरम का अर्थ मालिक, राजा। राजा भी एक प्रकार का ईश्वर ही है। ईश्वरम चक्र, इन दिशाओं में किसको किसको ईश्वर बनाए, मालिक बनाए महाराज जजाति। दक्षिण और पूर्व दिशा मिली हुई कोने में द्रुहिम को राजा बनाए, और जदु महाराज को दक्षिण भारत का राजा बनाए, तथा पश्चिम दिशा का राजा
बम्बई उम्बई सब या और भी पश्चिम अमेरिका आदि जा सकते हैं। तो तुर्वसु को राजा बनाए और उदीची दिशा का राजा अनु को बनाए। ये 5 पुत्र थे। अब रह गए 4 को राजा बनाए। भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम अर्हतमम विषाम अभिशिच्याग्रजे तस्य वशे स्थाप्य वनम जयो। महाराज जजाति संपूर्ण भूमंडल में जितने भी मनुष्य थे और प्रजा, सबके ईश्वर पद पर पुरु को बनाए। ईश्वर मतलब मालिक। इनको चक्रवर्ती सम्राट बनाए और इनके ज्येष्ठ भाइयों को, बड़े भाइयों को इनके अधीन स्थाप्य। अग्रजांश अभिशिच अग्रजांश तस्य वशे स्थाप्य। अपने समय में ही तो राजा थे, तो उन्होंने सभी पुत्रों को बांट दिया, ठीक ठीक हिस्सा। इनको अलग अलग प्रदेश दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन संपूर्ण भूमंडल का राज इन भाइयों को भी इनके वश में स्थाप्य। अग्रजांश तस्य वशे स्थाप्य। इनके वश में करके ये राजा यही रहेगा वास्तविक, तुम लोग इसके अधीन रहोगे। क्योंकि चारों ने इनको जवानी नहीं दिया था, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा राज दे दिया और संपूर्ण भूमंडल का राज दिया पुरु को। इसी पुरु महाराज के वंश में राजर्षि दुष्यंत हुए और फिर भरत महाराज, दुष्यंत के पुत्र भरत, और आगे चल करके इसी वंश में महाराज युधिष्ठिर हुए, भीष्म पितामह, विचित्र वीरजाति, अर्जुन। हम लोग पढ़ते हैं वैदिक इतिहास में कि यही राजा लोग पृथ्वी के संपूर्ण सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। पिता ने ही ऐसी व्यवस्था किया था। तस्य वशे स्थाप्य बहुत महत्वपूर्ण बात। पिता का अधिकार है धन बांटने का, और वो पुत्रों के सेवा के अनुसार ही बांट सकता है। पुत्र होने से ही पूरा राइट है पिता के धन पर, ऐसी बात नहीं मानी जाती। यहाँ ये प्रसंग सिद्ध कर रहा है। उन्होंने संपूर्ण भूमंडल का राज अपने छोटे बेटा को दिया, क्योंकि उसने इनको युवावस्था दी थी, उसने पिता की बात मानी थी, और वो भी 1000 वर्षों तक। और अन्य लोगों ने जवानी नहीं दिया था, इसलिए नहीं दिया धन, थोड़ा थोड़ा दिया, बेटा थे इसलिए थोड़ा थोड़ा दिया। और उनके ऊपर भी ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उन चारों को इनके अधीन स्थाप्य, अधीन बना करके गए, इसी के अधीन रहना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी पूर्ववंशियों के अधीन रहते थे। भगवान ने कंस का जब वध किए तो एक प्रकार से वे मथुरा के राजा थे, सुरसेन प्रदेश के, लेकिन वो राज्य नहीं लिए, राज्य दे दिए सुरसेन महाराज को। पर सुरसेन या श्री कृष्ण ये सब महाराज युधिष्ठिर के दास के समान रहते थे। यद्यपि भगवान प्रेम के वश में है, लेकिन वो उस दृष्टि से भी वश में रहना था इनको, पुरु महाराज के वंशधरों के अधीन रहना था। पिता ऐसा नियम बना करके गया था, तो इसका पालन भगवान कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज के सामने उनके बराबर आसन पर भगवान कभी नहीं बैठते थे। केवल एक दिन सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठे, जब युधिष्ठिर महाराज ने उनके चरण धोया, द्रौपदी ने जल दिया, चरण धोए, अग्र पूजा राजसूय सभा में, यज्ञ में। बाकी श्री कृष्ण इनके अधीन रहते थे। तो महाराज जजाति ने ही ये व्यवस्था दिया था। इस प्रकार से व्यवस्था देकर के वन में चले गए। वनम जयो, वन में भगवान कृष्ण का खूब अच्छे तरह से भजन करने के लिए चले गए। वनम जयो, पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों में जब धन का बंटवारा करे तो ठीक से कर दे। ऐसा नहीं कि बाद में वे सब कोर्ट कचहरी पकड़ ले, झगड़ा करने लगे। ऐसे कभी कभी देखा जाता है, ठीक से बंटवारा नहीं हुआ तो फिर अब लड़ाई चालू हो जाती।
महाराज जजाति इतने परफेक्ट बंटवारा किए और नियम कि फिर कोई द्वंद्व नहीं हुआ, चलता रहा। वन में चले गए। इस पर प्रश्न होता है, करे इतने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो विषयों का भोग किए, कैसी जवानी लौटा दिए, पुत्र को दे दिए और स्वयं बुढ़ापा क्यों स्वीकार कर लिए? इतना विकास उन्मुख कैसे हुआ? कैसे भी छोड़ दिए, वन में चले गए। सिटी को छोड़कर, राजधानी को छोड़ करके और वन में जाना, जहां न सोने की सुविधा, न खाने की सुविधा, न कोई भी फैसिलिटी नहीं, कैसे वे छोड़ दिए? तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते, आसेवितम वर्ष पुगम सद्वर्गम विशेष सह क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष इव द्विज। जिस प्रकार कोई पक्षी पहले अंडा में जन्म लेता है, फिर अंडा को फोड़ करके उसका जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज कहा है, 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडे को फोड़ करके बाहर आता। तो जैसे द्विज अर्थात पक्षी, जात पक्ष, जब उसके पंख उग जाते हैं, फुल डेवलप हो जाते हैं, तो वो नीड को छोड़ देता है, उड़ जाता है। ये मोह नहीं करता है कि इस घर में बहुत दिन रहा हूं और इस घर को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता का घर छोड़ करके और छोटा बच्चा पक्षी उड़ जाता है, उड़ करके घूमने लगता है और अपना जहां भी नीड बनाएगा, घोंसला बनाएगा और अपना भोजन स्वयं जुटाता है, खाता है और डिपेंड नहीं रहता। तो केवल छोड़ने के विषय में ये महाराज सुखदेव गोस्वामी ये दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे पक्षी के पंख आ जाते हैं तो वो उड़ जाता है, इस तरह से महाराज जजाति राजधानी का सुख, अपने राजकीय ऐश आराम सब कुछ और अपनी प्राणों के समान प्रिय पत्नी सबको छोड़ करके खगह कहा गया, उड़ जाता है। तो प्रायः देखा जाता है कि पक्षी उड़ता है तो मादा पक्षी के साथ ही उड़ता है। जो स्त्री चिड़िया होती है उसके साथ उड़ता है और उन पर कोई मनुष्य का नियम नहीं लगता है। वो उड़ते हैं भाई बहन ही, लेकिन वो स्त्री पुरुष हो जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्या संबंध है, वो पशु है, पक्षी है, इसलिए उनमें ये सब नियम है। तो वो स्त्री और पुरुष दोनों उड़ जाते हैं, परंतु महाराज जजाति अकेले उड़े हैं, इसीलिए द्विज एक वचन का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी करते, उड़ गए, चल दिए। सारी जनता, सारे मिनिस्टर देश के, पूरी दुनिया के और अपनी पत्नी और अपने लड़के सब देख रहे थे और इस तरह से चल दिए वन में। कहाँ किस वन में जाएंगे बताए भी नहीं। ऐसा नहीं था कि मोबाइल नंबर दे दें कि यहाँ फोन करना है और हम दुख में रहेंगे तो घर लौट करके आ जाएंगे। ऐसे लोग नहीं जाते, त्याग करते थे तो त्याग कर देते थे। पक्षी जब उड़ता है पंख आने पर तो फिर अपने माता पिता की भी खबर नहीं लेता है कि ये कहाँ है, कैसे है, क्या है। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, उड़ गए। आखिर आदमी भले घर न छोड़े तो मरण तो, मृत्यु तो छुड़ा ही देगा ना, काल तो छुड़ा ही देगा। तो बेटर है कि अपनी इच्छा से छोड़ दिया जाए। भगवान कृष्ण के लिए छोड़ना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी 9 विवाहिता पत्नी को कृष्ण के लिए छोड़ दिए, कृष्ण के विरह में भाग, मां तक को छोड़ दिए, जब जिसका कोई सहारा नहीं था। वो विधवा मां थी और बड़ा भाई सन्यासी हो गया था विश्वरूप, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने त्याग किया, मां का त्याग किया और पत्नी का त्याग किया। त्याग करके भगवान ने अपनी आचार्य
धर्म जीवे सिखाए, स्वयं आचरण करके शिक्षा दिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो संबंध है अब जीवन भर मरते दम तक साथ ही रहा जाए। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण के साथ वास्तविक संबंध है, उस संबंध के लिए इसको छोड़ा जा सकता है। महाराज जजाति ने छोड़ा। भारत के प्राचीन राजा लोग लगभग 100% छोड़े हैं राज्य को, अपने सुखमय राज्य वैभव को, धन को, स्वजनों को छोड़ करके वन में चले। महाराज जजाति ने इस प्रकार त्याग किया। किसके लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए। कृष्ण ही अपने सब कुछ है, वही परम प्रिय है, उनके लिए छोड़ा जा सकता है। वन में जाकर क्या किए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सतत्र निर्मुक्त समस्त बंधन आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। तत्र बने, वन में जाकर महाराज जजाति पहले तो निर्मुक्त समस्त संग, सब प्रकार की आसक्ति छोड़ चुके थे। शरीर से संग तो छोड़ ही चुके थे। अपने पुत्रों का, एक पुत्र भी बहुत भारी ममता का विषय होता है, उसमें भी पुरु जैसा पुत्र जो जवानी दिया था, आज वो कौन बाप छोड़ सकता है अपने बेटा को इस तरह से, ऐसे सुशील बेटा। लेकिन महाराज जजाति ने छोड़ दिया अपने पुत्रों को और अपनी परम प्रिय पत्नी को भी छोड़ दिया, जिसने सब कुछ अर्पित करके पति की सेवा किया था। मनोवाग देह वस्तु भी सब तरह से सेवा की थी, उसको भी छोड़ा। राज्य छोड़ा, धन छोड़ा, और जो वस्त्र थे राजकीय सब वहीं उतारे और चिथड़ा पहन करके फटा पुराना वस्त्र और वन में चले। वहां जा करके निर्मुक्त समस्त संग, पहले ही निर्मुक्त हो गए। वहां उन्हें एक क्षण भी देवयानी का स्मरण नहीं आया। बाद में ऐसे भगवान में लगे रहे, भगवान श्री कृष्ण के जप में, स्मरण में, भजन में इस तरह से लगे रहे, साधुओं के सत्संग में, कि अपनी पत्नी का स्मरण नहीं आया। वो कैसे है, क्या खा रही होगी, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई होगी, इसकी तो बात दूर रही है, स्मरण नहीं आया कभी भी। इसीलिए नि शब्द लगाए, निर्मुक्त, न कि केवल मुक्त। मुक्त संग न कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते निर्मुक्त संग, नितरा मुक्त संग, पूरा आसक्ति से शून्य हो गए। केवल वासुदेव में, कृष्ण में आसक्ति थी। निर्मुक्त समस्त संग, क्यों मुक्त हो गए थे? आत्मानुभूत्या, क्योंकि आत्मा की अनुभूति में थे। आत्मा का अर्थ है भगवान। उसमें से कभी कभी हम लोग परम शब्द जोड़ देते हैं, परम आत्मा, और जीवात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। आत्मानुभूति का अर्थ है भगवान का अनुभव। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का चिंतन करते थे, उनकी कथा सुनते थे, जप करते थे, तो नाम के रस में, कीर्तन के रस में, भगवान के स्मरण के रस में विभोर रहते थे। इसको आत्मानुभूति कहते हैं। परमात्मा की, भगवान की अनुभूति में रात दिन रहते थे, इसलिए सारी आसक्ति चली गई। विधुता त्रिलिंग, यहाँ तक कि तीनों गुणों से बना हुआ उनका सूक्ष्म शरीर, कर्म वासना आदि सब कुछ चली गई, मुक्त हो, कर्म बंधन समाप्त हो गया। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीता। और वे परम पुरुष परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में भागवती गति प्राप्त किए। भागवती गति का मतलब है भगवान के पास जो रहते हैं, भगवान के पार्षद, उनका जो स्वरूप है, उनको जो सुख है, महाराज जजाति को मिला। वे डायरेक्ट भगवत पार्षद हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये तो भगवान के पार्षद हो गए, वैकुंठ चले गए। देखिए कितनी सुंदर ये बात है। विषयों में इतना आसक्त व्यक्ति जो अपने पुत्र की जवानी लेकर के 1,000 वर्ष तक विषय भोग किया और फिर भी भगवान की कृपा से उसने निश्चय करके उसे छोड़ा और भगवान की इतनी भक्ति किया कि भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा में उनका पार्षद बन गया। ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इसको शास्त्रों में संसिद्धि कहा गया, परफेक्शन जीवन का। भगवान के धाम में हम चले जाए, जड़ शरीर न रहे, हम अपने स्वरूप में हो जाए, जहाँ न जन्म है, न मरण है, न रोग है, न बुढ़ापा है, कुछ नहीं है, केवल आनंदमय जीवन है। भगवान जितना आनंद में रहते हैं उतना आनंद में उनके भक्त रहते हैं। तो ऐसे नित्य और आनंद में जीवन प्राप्त किया जजाति महाराज ने। इस प्रसंग से एक उत्साह मिलता है। किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि हम कृष्ण को नहीं पा सकेंगे, हमारा जन्म मरण नहीं मिट पाएगा। क्यों नहीं मिटेगा? जो जजाति महाराज जैसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जा सकता है तो और कौन नहीं समर्थ है? सभी कर सकते हैं। जजाति बहुत फंसे थे। कल मैं कहा था कि अपने ससुर से इतना निर्लज्ज होकर बात करना और अपने बेटा की जवानी लेकर के 1,000 वर्ष तक विषय भोग करना, और फिर भी वे भगवान की कथा सुन करके, अम्बरीश महाराज की कथा सुन करके और छोड़ दिए संसार को और भगवान के धाम में चले गए धीरे। ये दशा तो, ये उपलब्धि, यह संसिद्धि तो महाराज जजाति को मिली। और देवयानी, ये सहज जिज्ञासा हो सकती है किसी के भी मन में, उसकी क्या गति हुई? उसको सुखदेव गोस्वामी 3 श्लोक में कह रहे हैं। श्रुत्वा गाथा देवयानी प्रस्तोभमिवमात्मनः प्रस्तो। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैक्लव्यात् परिहासमेरितम्। देवयानी इस गाथा को सुनकर, गाथाम श्रुत्वा, इस इतिहास को सुनकर, बकरा बकरी का इतिहास सुन करके उसने अपने आध्यात्मिक जीवन में, परमार्थ में प्रस्तोभम मेने, प्रस्तोभम का अर्थ होता है प्रोत्साहन। उसने यही माना, ठीक ठीक समझ गए कि हमारे पतिदेव हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करने में प्रोत्साहन दे रहे। वो आलोचना नहीं समझी, अपनी निंदा नहीं समझी। किसी स्त्री को बकरी बनाया जाए तो आज के युग में तो सीधा पति से कम 1 सप्ताह बात नहीं करेगी, है ना? तुम बकरी हो और मैं बकरा हूं, इस तरह से। लेकिन देवयानी भी बहुत उच्च कुल की लड़की थी, बहुत उच्च व्यक्ति की लड़की थी, इसलिए उसने समझ लिया अपने पति के अभिप्राय को। जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति कितना आवश्यक है इसको भी वो जानती थी। तो पति की बात से उसे प्रोत्साहन मिला। परंतु कथा कहने का ढंग था महाराज जजाति का, स्त्री पुरुषो स्नेह वैक्लव्यात् परिहासम इव ईरितम। ईरितम मतलब कथितम। महाराज जजाति ने एक मजाक की तरह इस इतिहास को सुनाया था, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसफी इसमें दी गई, बहुत जीवन का दर्शन, सत्य। परंतु कथा इस तरह से कहे मजाक की भाषा में, परिहास करते हुए। क्यों? स्त्री पुरुषो स्नेह वैक्लव्यात्। जो पत्नी पति के साथ इतने वर्षों तक रही है, पति का उसे पूरा पूरा स्नेह मिला, संरक्षण मिला सब तरह से। यदि इस कथा को परिहास के रूप में नहीं कहा जाता तो देवयानी के चित्त पर, मन पर बहुत धक्का लगता है एकाएक। अगर सीधे कहते बस मैं अब घर नहीं रहूंगा, बेकार हमारा समय बीता, इतने दिन तक मैं जा रहा हूं, तो इस आघात को देवयानी नहीं सह सकती थी।
पति से मिलने वाला प्यार, पति से मिलने वाला जो उसका स्नेह होता है, उसकी याद करके वो फिर तड़प जाती, उन्हें रोकती, नहीं जाने देती, या वो स्वयं भी जाने का प्रस्ताव रखती कि मैं भी चलूंगी, जहां भी रहूंगी आपके साथ। लेकिन महाराज जजाति ने इसीलिए इसको एक परिहास के रूप में कहा, जिससे एकाएक उसके हृदय पर धक्का न लगे, वो समझ जाए बात को। तो उसने प्रस्तोभम में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह स्त्री देवयानी अपने जीवन में परमार्थ के विषय में अपने पति के कथा को अपने लिए प्रोत्साहन माने, उत्साह दे रहे हैं, पति को साहस दे रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे थे, उसको और भक्ति के पथ पर बढ़ने के लिए ज्ञान दे रहे थे, उत्साह दे रहे थे। तो वो उत्साहित हुई। यह कथा सुन करके वह क्या मानी, सासं निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छता विज्ञायेश्वर तंत्राणां माया विरचितं प्रभो। देवयानी इस कथा को सुन करके, और पति ने जब घर छोड़ दिया तो किस सेंस पर आई, उसको क्या बुद्धि प्राप्त हुई, इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। देवयानी ने सोचा, इस निष्कर्ष पर आई कि इस संसार में जो सुहृदों का समनिवास है, समनिवास मतलब एक साथ रहना है। तो सुहृद क्या, जैसे पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र और भी जो स्वजन है, इन स्वजनों का एक जगह रहना कैसा है, जैसे गच्छताम प्रपायामिव, जैसे रास्ता चलने वाले यात्री लोग कभी कभी किसी प्याऊ पर जुटते हैं पानी पीने के लिए गर्मी के दिन में, या किसी रेस्टोरेंट में जुटते हैं भोजन करने के लिए, लेकिन भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद फिर वे चूंकि गच्छता चल रहे हैं, यात्री हैं, तो कुछ देर के लिए रुकते हैं किसी धर्मशाला में, या आज के युग में होटल का या रेस्टोरेंट रुकते हैं। तो वहां उनका एक परिवार जैसा हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन पानी पी लिए, जलपान कर लिए, कुछ खा पी लिए, इसके बाद फिर चले अपना अपना रास्ता, चलना ही। देवयानी ने यही माना कि ये पति आदि का जो संगम है, कोई व्यक्ति पति बन जाता है, कोई पुत्र बनता है, तो कोई भी स्वजन बनता है, वास्तव में यह यात्रियों के प्याऊ पर जुटने के समान अनित्य है। वही निष्कर्ष पर आई, हम यात्री हैं। वास्तव में यात्री का मतलब होता है हम किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, पर हम लोग ऐसे यात्री हैं जिसको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है पर चल रहा है। ऐसा मूर्ख यात्री, किसी से पूछिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहे कि ये तो पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, और वो भी पैदल ही जा रहे हैं। कड़ी धूप है, प्यास है, खाई है, जंगल है, उसमें भी लुटेरे भरे पड़े हैं और रास्ता चालू है। कहाँ जाना है पता नहीं। कभी कभी बूढ़े लोग, जब कोई बूढ़ा मरने लगता है, मरने की स्थिति में होता है, तो अपने पुत्रों को, अपने स्वजनों को बुला करके कहता है कि अब तो मैं जाने वाला हूं, तुम लोग आपस में मेल मोहब्बत से रहना, झगड़ा मत करना। उसे चिंता रहती है अपने बेटा की और धन की, घर की, स्वजनों की, पर उसको पता नहीं होता है कहाँ जाएगा। वो कहता है कि अब मैं जाने वाला हूं। डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब ये जाने वाले हैं, परंतु उसको पता नहीं कहाँ जाऊंगा। जिसको छोड़ता है, छोड़ने वाला है, उसकी चिंता करता है, तुम लोग मेल से रहना, झगड़ा मत करना, ये करना, और कोई बेटा मान लीजिए पूछ दे कि कहाँ जा रहे हो,
बाप स्वयं कहता है कि अब मैं जाने वाला हूं, तो तुझे कहाँ जाने वाले हो इसका तो पता नहीं है कहाँ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग ठीक से जीना, तुम लोग ठीक से खाना पीना प्रेम से रहना। इसको कभी कभी मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए ट्रेन में, किसी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति जा रहा है और साथ में बहुत से राहगीर मिल गए हैं। उन सबका भी अपना अपना डेस्टिनेशन है, अपना अपना घर है, लेकिन गाड़ी के डिब्बे में 8 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए, 12 या 25 घंटे के लिए एक साथ निवास होता है। किसी आदमी का डेस्टिनेशन मान लीजिए आने वाला हो, पर उसको पता नहीं है, उसको भावना नहीं है, और वो यात्रियों से कहे अच्छा ठीक है आप लोग सुख से रहिएगा, आपस में कोई कलह मत कीजिएगा, और अब मैं उतरने वाला हूं, गाड़ी छोड़ने वाला हूं। तो कोई पूछ दे कौन स्टेशन पर उतरेंगे, कहाँ उतरेंगे, तो वो कहे ये तो पता नहीं है कि कहाँ उतरेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि उतरना पड़ेगा। डॉक्टर भी कह चुके हैं अब उतरना पड़ेगा। यह कितनी भारी मूर्खता है, स्वयं को पता नहीं है कि कहाँ जाना है, जहां जाना है उसकी चिंता नहीं है, जिसको छोड़ रहा है उसकी चिंता बनी हुई है। आप लोग सुख से रहिएगा, और कोई पूछे तुम कहाँ उतरोगे, तो पता नहीं है कहाँ उतरेंगे, स्टेशन पर उतरेंगे कि रेल के चक्का में धंस कर मरेंगे, कुछ भी पता नहीं, और इतना पता है कि उतरना है। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। और देवयानी का जो मन तैयार हुआ, उसने सोच लिया कि ये पति आदि का जो संग है और पुत्र का, एक स्त्री के लिए वास्तव में सबसे निकटतम संबंधी कौन है? पति और पुत्र है, सबसे निकटतम संबंधी यही। इसके लिए देवयानी कह रही है कि ये सुहृदों का जो सन्निवास है, एक साथ रहना है, ये प्याऊ पर जुटने वाले यात्रियों के समान है। न कुछ खा पी लिया तो अपने अपने चले जाना है, अंततः एक दिन संग छूट ही जाता है। देखो इतने 1000 वर्षों तक हमारे पति हमारे साथ रहे, लेकिन संग छूट गया। तो वे जिस कार्य के लिए वन में गए, उसका निर्णय देवयानी स्वयं ही कर रही है। वो समझी कि विज्ञा ईश्वर तंत्राणाम, जितना भी संबंध है ईश्वर के अधीन है। ईश्वर कुछ काल तक किसी के साथ रखता है, फिर बिछड़ा देता है, चले जाते हैं, तो उसे घबराई नहीं। पति के जाने के बाद वो घबराई नहीं, उसने यही ध्यान रखा कि वे कृष्ण की प्राप्ति के लिए चले गए वन में, तो मैं भी घर में रह करके कृष्ण को पा करके रहूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी। निश्चय किया तो सर्वत्र संगम उत्सृज्य, सब तरह की आसक्ति हटा लिया। अपने पुत्रों में आसक्ति या पति में आसक्ति, किसी में भी। पति ने उसको छोड़ा कृष्ण के लिए, तो इसको भी पति का स्मरण भूल गया। ये केवल कृष्ण का भजन करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के श्री विग्रह को अपने घर में रखी थी, उसकी सेवा करती थी, और दिन में हजारों प्रणाम करती थी भगवान को। इस तरह से मन लग गया देवयानी का, भगवान की पूजा करने से और उन्हें बार बार प्रणाम करने से, श्रृंगार करने से और उनका नाम कीर्तन करने से देवयानी का मन पूरा पूरा भगवान में लग गया। तो सर्वत्र संग मुत्सृज्य, कैसे संग छोड़ दिया? स्वप्नोपम्येन भार्गवी, वह भृगु वंशनी, भृगु वंश में जन्मी थी, शुक्राचार्य की पुत्री थी। ऐसे उसने सब कुछ भुला दिया, जैसे सपना में देखे हुए दृश्य को व्यक्ति जगने पर भुला देता है, ऐसे भुला दिया। सपना में आदमी क्या क्या देखता है, लेकिन जग जाता है तो सब भूल जाता है।
और कुछ दिन के बाद तो बिल्कुल स्मरण नहीं आता है कि ये सपना देखा था, ये यहाँ देखा था, यहाँ देखा। इस तरह से वो भार्गवी देवयानी भूल गई अपने पति को, अपने पुत्र को और संसार के भोग विलास सबको। केवल कृष्ण की याद रहती थी उसे, केवल कृष्ण की याद रहती थी। कृष्णे मनः समावेश्य व्यधनुर्लिंगमात्मनः सर्वत्र संग उत्सृज्य स्वप्नोपमीन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्यधनुर्लिंगमात्मनः। कृष्णे मनः समावेश्य, परम सुंदर परम आराध्य भगवान कृष्ण में अपने मन को सम्यक आवेश्य पूरा पूरा लगा करके, और उसने कर्म बंधन से युक्त इस लिंग देह को, कारण देह को छोड़ दिया। यह देह तो छोड़ी ही कर्म बंधन से मुक्त हो गई और वह भगवान को प्राप्त की। भगवान ने कहा है जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे पास आता है। अंत काले चर्माने स्मरण मुक्त्वा कलेवर यह प्रयाति सुमद भावम जाति नास्त्यत्र संशय। भगवान गीता में कहते हैं कि अंत में कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो मेरे पास ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देवयानी भी भगवान कृष्ण के धाम में गई। एक प्रश्न होता है क्या करने से इसका मन भगवान में लग गया पूरा पूरा। जजाति महाराज तो एक पुरुष थे, बहुत बड़े बड़े लोगों का उनको संग था, वन में ऋषि मुनियों का भी संग प्राप्त था, लेकिन यह बेचारी अबला थी, उसे घर में रहना था। यह क्या करने से भगवान को पा गई, इसका मन कैसे भगवान में अस्थिर लग गया। तो सुखदेव गोस्वामी उसी का उत्तर देते हैं कि वह भगवान को हजारों प्रणाम रोज करती थी। और क्या क्या कहती थी भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिपतये शांताय बृहते नमः। यही इसी प्रकार की बात किया करते, हमेशा प्रणाम। पति चले गए, पति का भी कोई स्मरण नहीं, पुत्र का स्मरण नहीं, कोई भोग विलास नहीं, भगवान का जप करना और प्रणाम करना, दो काम हमेशा करती थी। नमो तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती, वासुदेव को प्रणाम करती। वेद से, जो इस जगत के विधाता हैं, जो इस जगत के जन्मदाता हैं और पोषने वाले हैं, सबके परम हितैषी हैं, परम प्रिय हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। सर्वभूताधिवासाय, समस्त जीव समुदाय जिनके भीतर रहते हैं, जो आश्रय हैं और जो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से, ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। शांताय, जो अपने भक्तों के द्वारा अपराध किए जाने पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्षमा कर देते हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूँ। देवयानी को अपने जीवन में जो भोग विलास के कारण भूल हुई है, उसके लिए भगवान को शांत कह रही है कि हे प्रभु, आपने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है और सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति नहीं की, मैं केवल विषय भोग में पड़ी रही, पर आप हमारे दोष की याद नहीं करेंगे। आप कृपा के समुद्र हैं। शांत शब्द का यह अर्थ है कि भगवान विष्णु बहुत शांत हैं, क्रोध नहीं करते हैं। भक्त से कुछ गलती भी हो जाती है फिर भी वो माफ कर देते हैं, स्नेह करते हैं। बृहते नमः, हे परब्रह्म, हे सबसे महान, रूप गुण कृपा आदि में आप अपरिच्छिन्न हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दिन भर रात भर केवल भगवान के, मतलब दिन रात गुण गाती थी, कीर्तन करती थी और भगवान को प्रणाम करती थी और पूजा करती थी। यह करने से उसका मन भगवान में पूरा लग गया और शरीर छोड़ करके भगवान कृष्ण को पा गई है। यह भी भगवान का पार्षद बन गया, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी इन 2 अध्यायों में महाराज जजाति और
देवयानी के पूर्व जीवन भोग विलास का वर्णन किए और इसके बाद उनकी सिद्धि का, मोक्ष प्राप्ति का भी वर्णन किए। तो ये बहुत उत्साह देने वाला प्रसंग है और ज्ञान देने वाला भी है। ज्ञान होना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है, वास्तव में हमको क्या पाना है और हम किस तरह से उसको पा सकते हैं। यहाँ पर सूरत के भक्तों ने जो ये आयोजन किया, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण से यह कामना करता हूँ कि उनकी मति भगवान में हमेशा लगी रहे, वे सुखी रहे। बहुत मेहनत करके यहाँ के भक्तों ने यह आयोजन किया है, जिनमें जैसे रघुनाथ दास, माधव दास, राधा चरण दास जी और भी अनेक भक्त हैं जिन्होंने बहुत मदद किया है, आयोजन किया है। और कुछ लोगों ने उदार भाव से इसमें दान दिया है, अपना शरीर भी लगाया, अपना वचन लगाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और उनके लिए भी मैं भगवान श्री कृष्ण से यह मनोरथ करता हूँ, कामना करता हूँ कि उनकी मति कृष्ण में लगी रहे और ये सुखी रहे, निरोग रहे। इसके साथ ही जो इस कथा में आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इस कथा में आए। कथा सुनना ये बहुत बड़ा लाभ है, जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है। कथा समानम भुवि नास्ति किंचित। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवत कथा के समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा रत्न नहीं है, किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस कथा में अहमदाबाद से भी कुछ भक्त आए हैं तो और अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। सबकी मति भगवान में लगी रहे। कुछ भक्त बॉम्बे से आए हैं, कुछ अहमदाबाद से आए हैं, कुछ अन्य जगह से भी आए, वृंदावन से आए। उन पर तो विशेष भगवान की कृपा है, अपने घर और काम छोड़ करके आए हैं। उन्हें भगवान की कृपा तो मिली ही है, तभी तो वे आए और यहाँ पर भगवान की कथा मिली। आपकी उपस्थिति के कारण मुझे कथा कहने में सुख मिला, आनंद आया। मैं भगवान कृष्ण तो श्री राधा दामोदर जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कुछ भक्तों के मन में ऐसी भावना भरी और वे आयोजन किए। इस प्रकार का आयोजन ही जनता का और भक्तों का सबका परम हित करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर सदा बरसती रहे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।